वाराणसी आ गया था। सबने अपनी अपनी सूखा आलू, जीरा आलू, भुजिया आलू, मटर आलू, गोभी आलू की सब्जियां खोल ली थी। भारतीय रेल में आलू आपको आयुष्मान खुराना की फिल्मों से ज्यादा वेरिएशन दे देता है। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुमार सानू की मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ी। ये आवाज बिल्कुल वैसे ही लुभा रही थी जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे पहली किरण, जैसे अरे भाई साहब, आप देख नहीं रहे हैं कि इतना बढ़िया बज रहा है तो बीच में आप ये सब लेकर काम बज रहे हैं भाई। काफी बढ़िया माहौल बना के बैठे हैं आप लोग भाई। हाँ, यंग एट 50। तो आपका ये जो कारवां है ये कौन से तीर्थ में जा रहा है? अरे आप बिल्कुल स्टीरियोटाइप कर दिए हैं राजा जी। तीरथ वीरथ नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमारा कॉलेज का गोवा प्लान अधूरा रह गया था, वो पूरा करने जा रहे हैं। बाजी, आपकी जवानी तो जवानी है, हमारी जवानी तो खाली फना हो रही है जी। बाजी, आप तो रिमोट दबा के गाना बदल दिए हैं। ये आप एक ग्रुप के डीजे हैं। आप तो काफी पुराने और अच्छे गाने बजा रहे हैं भाई। हैं? आपका रेडियो भी काफी चमचमा रहा है। क्या है इसमें? अरे इसमें मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, हेमंत जी, मुकेश, लता ताई, आशा ताई, इन सबका सुनहरा सुनहरा गाना भरा हुआ है तो चमचमाएगा ही ना। ये है सारेगामा कारवां। इसमें आप गाना कभी भी सुन सकते हैं बिना इंटरनेट और एडवर्टाइजमेंट के। बहुत बढ़िया भाई। ये हमारे वक्त पे होता तो हम भी बरखा को लुभाने के लिए बजाते, है ना। चैनल में रोक तो लेते कम से कम। चली गई बताइए। चलिए मजे कीजिए। अब मैं आपको बता दूं कि आप लोग गोवा जाने के पहले ही लगता है नशा में आ गए हैं, क्योंकि ये ट्रेन जो है वो दिल्ली जा रही है, गोवा नहीं, समझे? का? अरे गलत टिकट बुक करा दिया क्या? अरे बाप रे, ट्रेन घुमाओ, ट्रेन घुमाओ। अरे गलत ट्रेन में तो नहीं चढ़ रहे हम लोग। अरे सामान लो बेटो, सामान लो, रुको रुको। अरे ट्रेन प्लेटफार्म छोड़ चुकी थी और मैं स्वच्छ भारत पाने की उम्मीद, क्योंकि मेरे सामने बैठे एक महाशय मूंगफली खा के ट्रेन में ही फेंक रहे थे। क्या जी, नमस्कार दुशासन। हाँ? स्वच्छ भारत अभियान का चीरण कर रहे हो, ये क्या फैला रखा है नीचे? कर दी ना मिलेनियल वाला बात राजा जी। हम तो रेलगाड़ी का फ्रेगनेंस ठीक कर रहे थे। कैसे जी? नहीं समझे? अब देखिए यहाँ सड़ा मौजा का बदबू, बाथरूम के पास बैठे हैं उसका बदबू, भाई जो रेल में जो राजनीतिक बहस चल रहा है उसका बदबू। तो आप ये बताइए कि 24 घंटा का सफर हम कैसे काटेंगे हैं? तो ये मूंगफली जो है ना, इसमें प्राकृतिक लाभ है और इसको ऐसा रगड़िए, ऐसा खचखचाइए और पूरा जो रेल है उसमें मार सौंधा सौंधा खुशबू फैल जाता है। आई ना आपको खुशबू? आई ना? आप तो पत्रकार आदमी हैं, सूंघने का अधिकार तो आपको संविधान दिया है। अच्छा हुआ सुनने का अधिकार बोल के आप पत्रकार बोले, कुत्ता नहीं जी। अरे ऐसा नहीं है, हमको भी पता है कि असली पत्रकार और कुत्ता में क्या फर्क है। हम भी थोड़ा टीवी देखे हैं राजा जी। चलो गुरु, कोई बात नहीं, अच्छा है, फेंकते रहो। लो पथगामिनी अपनी फुल स्पीड पर थी। हिलती ट्रेन में चलने वाला हर इंसान शराबी लग रहा था। तभी ट्रेन आउटर में रुक गई। अक्सर टाइम पे रहने वाली ट्रेनें टाइम पर ना रहने वाली ट्रेनों की पासिंग के लिए रोकनी पड़ जाती हैं। देश में सिर्फ वीआईपीज नहीं, बल्कि कुछ ट्रेनें भी वीआईपीज वाले टेंट्रम थ्रो करती हैं। कुछ लोग इसकी शिकायत ट्वीट करने में लगे थे, तो कुछ लोग मस्खरी में ट्रेन के टायर पंक्चर हो जाने की अफवाह उड़ा रहे थे। लेकिन इस बार भी जुर्म गाड़ी का नहीं, बल्कि सरकार की गाड़ी को अपने दहेज में मिली बुलेरो समझने वाले इस बैल बुद्धि इंसान की थी, जो चेन ऐसे खींच रहा था जैसे सरकार अपनी विफलताओं के लिए विपक्ष की टांग खींचती है। देखिए, लोगों को घर जल्दी पहुंचना होता है और पकड़ लेते हैं एक्सप्रेस, क्योंकि हर स्टेशन पे तो रुकती नहीं है। अब जहां पर रुकती है वहां से 50 रुपए की बस पकड़ के वापस घर आना होता पीछे है। आना पड़ता है। हाँ जी, तो हम क्या करते हैं, उनके ठीक इलाके के सामने चेन खींच देते हैं, उनका समय बच जाता है, हमारे 50 रुपए बनते हैं। आप बताइए आपको कहाँ उतरना है? हमको उतरना है बरखा के दिल में, उतारोगे? हाँ? नहीं 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 नहीं, उसके तो 100 रुपए बनेंगे ना राजा जी। वो छोड़ो, हमारी छोड़ो। ये बताओ कि इतना बड़ा जो क्राइम करते हो, कल को अगर कोई टीटी देख लिया तो तुम्हारा चूतड़ और तुम्हारा हाथ दोनों तोड़ देगा। फिर ट्रेन का चेन छोड़ो, अपना पैंट का चेन नहीं खींच पाओगे। अरे छोड़िए राजा जी, टीटी क्या उखाड़ पाएंगे? 200-300 टीटी को तो इसी गेट से धक्का मारे हैं। अरे खड़ी ट्रेन से डर गए, घबरा जाते राजा जी। हाँ, लगता है एक दिन तुमको आरपीएफ बोरा में डाल के ले जाएगी, समझ रहे हो ना? अरे छोड़िए राजा जी,
आरपीएफ के सामने चेन खींचते हैं। दिखा है दिखाइए। आरपीएफ, देखो चेन खींच रहे हैं, देखो देखो चल ऐसे राजा जी, वो कानपुर के आगे रामपुर में चेन खींच देना, वो 56 नंबर वाले को है ना ननिहाल में उतरना है। कुछ दिन ननिहाल में बिताओ जी अपने। देश में विकास की सुपरफास्ट ट्रेन भी ऐसे ही अटकी रहती है, जिसे लोग अपनी बेवकूफ़ी की चेन खींच खींच कर रोक देते हैं। मैं तो कहता हूं कि विकास के ट्रेन की जो चेन है उसे इतना टाइट कर दीजिए कि कोई भी आंडू फांडू उस चेन को रोक कर विकास को ना रोक सके। थिएटर के अंदर पहुंचा तो देखा जो लौंडे किसी हाउस पार्टी में 2 पैक के बाद अपनी प्रेमिका को याद करके रोया करते थे, आज खुलेआम थिएटर के अंधेरे में रो रहे हैं। और फिल्म की मार्केटिंग वाले इनका रोना रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, जिसको देख के और रोने वाले आ रहे हैं। वहीं एक बच्चा अपनी प्रेमिका के साथ शादी खेल रहा था। ये बच्चा अपने पैरों पर खड़ा होने से पहले ही घुटनों पर बैठ चुका था। क्या जी नमस्कार, आप तो थिएटर में स्वयंवर रचा ली जी। Of course, राजा जी, cause you know he is the one, मुझे ना अपनी पूरी लाइफ इसके साथ स्पेंड करनी है। ए शेमड़ी, टेम्पो की शक्ल के ये अपने गीतांजलि का ना लेफ्ट प्रोफाइल ज्यादा अच्छा है, उधर से मेरा ले लो भाई शिमड़ी, है ना। तो मैं तो इतना जल्दी तत्काल का टिकट नहीं बुक कर पाता जितना जल्दी इन्होंने जीवन साथी चुन लिया है। बहुत बढ़िया भाई। तो एक बात बताइए, आपने ऐसा क्या देखा इसमें, इस चोमू में है? क्या किया हो जी तुम ऐसा है अपने स्वयंवर जीतने के लिए? मछली के आंख में तीर मारे हो, धनुष तोड़े हो, या तुम्हारा कोई पैकेज वैकेज लग गया है? राजा जी मेरे पास जो है ना उसमें आपका पूरा यूट्यूब चैनल जाएगा, पूरा के पूरा चैनल जाएगा। और अपन जो कर सकता है ना कोई नहीं कर सकता। आओ, अगर जानिश भाई होते तो कर सकते थे, जानिश भाई उनके अलावा कोई नहीं। और अपन क्या नहीं कर सकता है, अपन गिटार बजाने की एक्टिंग कर सकता है। और हाँ, अपने आई बाबा के पास ना पैसा नहीं है, खाने का पैसा नहीं है, आई का जेवर भी नहीं है, क्योंकि वो जेवर बेच के वो स्पोर्ट्स बाइक लिया। स्पोर्ट्स बाइक पे लेकर अपन किसको घुमाता है? गीतांजलि को, वो भी है हीरो की माफिक, बिना हेलमेट के। क्या बोलती मेरी जान। सही बात है भाई, हेलमेट तो आपके माता पिता को पहनना चाहिए मुंह छुपाने के लिए, जो ऐसी औलाद पैदा किए हैं। तो ये है हमारे भारत का युवा, जहां चाइना, जापान और कोरिया का युवा एआई बना रहा है, ये युवा अपनी आई के पैसे चुरा के लड़की घुमा रहा है। तो एक बात बताइए, सवाल आपसे है कि मान लीजिए इसके अलावा कोई समझदार, पढ़ा लिखा, नौकरी वाला आदमी जिसका पैकेज लगा हो, वो आपके जीवन में आता है, तो आप उससे क्या कहेंगी? Well, राजा जी, अगर मेरे को इस तरह का कोई लड़का मेरी लाइफ में आता है तो मैं उससे एक ही चीज कहना चाहूंगी, जा यहाँ से, जा यहाँ से, निकल। सही बात, एकदम सही बात। ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है। तो मतलब आपको ये रेड फ्लैग ही पसंद आएगा, है ना? राजा जी, जिसको अपन रेड फ्लैग बोलते हैं ना, उस रेड फ्लैग को चूरा करके गीतांजलि की मांग में सिंदूर भरेगा मैं। बढ़िया है, ठीक है, जाओ जो करना है करो। राजा जी, ऐसा अभी हमको ना लेट हो रहा है, हमारे घर में ना सिस्टम बहुत स्ट्रिक्ट है। ओके बाय बेबी, चलो। अरे तुम क्या बोल दीजिए, सिस्टम? अब वो आ जाएगा जल्लाद हमें परेशान करने, सिस्टम करके। राजा जी, टीएसपी पे व्यूज नहीं आ रहा है तो सिस्टम को बुलाने का पैसा नहीं है, इसलिए इस बार वो नहीं आएगा। ऐसा क्या? मतलब आज हम जितना चाहें सिस्टम बोल सकते हैं। पिक्चर देख रहा हूँ, पिक्चर। हेलो, पिक्चर देख रहा हूँ। हाँ, डिलीवरी ले ले डिलीवरी। सिस्टम 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 एक सेकेंड, आप लोग को कहीं देखा है भाई? हाँ? अरे छुपिए नहीं। निकलिए भाई, देखिए हम काला कोट पहने हैं, नारंगी सूट नहीं। आप लोग तो वही है ना जिनको तो पूरा दुनिया जो है कॉन्सर्ट में देख लिया था। Yeah, that was me, राजा जी। या राजा जी, बट वाई यू आर अफ्रेड? आप डर क्यों रहे हैं भाई? अगर आपने प्यार किया है तो सीना ठोक के बोलिए, है ना? देखिए क्या है कि मान लीजिए अगर हम पकड़े गए कॉन्सर्ट में बरखा के साथ, बरखा माय लव, अगर हम उसके साथ पकड़े गए तो हम तो सीना ठोक के ना कहेंगे कि देखिए हम आए हैं बरखा के साथ। आप भी सीना ठोक के फिर से बोल दीजिए पूरी दुनिया को कि आप लोग प्यार करते हैं। देखिए राजा जी, दुनिया को तो पता चल ही चुका है, पर डर इस बात का है कि बीवी को भी पता चल चुका है। अच्छा, तो अंग्रेज लोग भी डरता है बीवी से जी? नहीं राजा जी, हम बीवी से नहीं डरते, पर बात यह है कि उसे फिर पता चल गया
तो वो डिवोर्स दे देगी और एलिमनी के 300 करोड़ रुपए भी चले जाएंगे, उस बात का डर है। अच्छा, तो मतलब इन्हें आशिकी भी करनी है और अमीर भी रहना है, ऐसा नहीं ना होता है जी। अब यहाँ जो भी ये लोग पिक्चर देखने आए हैं आशिकी के चक्कर में, सबकी जेब में फूटी कौड़ी नहीं है ना। Can you guys please talk in English? देखिए सुनिए, मराठी और कन्नड़ा हमारे राष्ट्र की भाषा है, हम उसको फिर भी सीख लेंगे। ये लेकिन ये गुलामी वाली जो भाषा है अंग्रेजी, वो हमसे नहीं हो पाएगी भाई। हम हिंदी पत्रकार हैं, हिंदी पत्रकार ही मरेंगे। राजा जी आप इसे रहने दीजिए, बस आप ये वीडियो कहीं अपलोड मत कीजिएगा। अल्लाह, कहीं अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लाइव है। It's live, let's go.